अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 1 बाय 1 पार्ट करवाए, और जब मैंने अभी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट नहीं की थी तो जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज थी उनके मैंने डेरिवेटिव जो थे वो आपको प्रूफ करके बताया कि साइन का डेरिवेटिव cos आता है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, वटेवर ये सारे के सारे जो थे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज थी उनके मैंने डेरिवेटिव्स प्रूव किए। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले एक दफा मैं फिर आपको वो रिवाइज करवा दूं, लेकिन आपने इन फार्मूलाज को याद कर लेना है। जब तक ये आपको फार्मूलाज याद नहीं होंगे तब तक हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट नहीं कर सकते। सो डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूलाज हैं, आपने इनको याद रखना है, और याद रखने के लिए मैंने इसलिए प्रूफ किया था कि जब हम प्रूफ कर देते हैं तो फिर बच्चों को ये कभी भी नहीं भूलते। अगर वैसे ही याद करोगे तो आपको भूल जाएंगे, थोड़ा सा अगर इनका प्रूफ कर लोगे तो इंशाल्लाह तबारक ताला आपको जिंदगी भर ये क्वेश्चन के ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव्स है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। और इनका जो प्रूफ है वो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं दे दूं उधर, तो आप जाकर एक दफा उसको देखें, उनको सीखें, फिर इंशाल्लाह तबारक ताला आपके लिए जो एक्सरसाइज 2.5 होगी वो बड़ी आसान हो जाएगी। सो डिस्टेंस मैंने आपको ये प्रूव करवाया था कि अगर हम डेरिवेटिव्स लें साइन का, ठीक है जी, अगर मैं साइन x का डेरिवेटिव लूं तो वो मेरे पास आता है जी cos x, ठीक है जी। और डिस्टेंस अगर हम cos का डेरिवेटिव लें, एंगल हमारे पास x हो तो वो हमारे पास आता है जी cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है जी। और डिस्टेंस जो हमारे पास डेरिवेटिव अगर हमने लिया था जो tan x का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वल है सीकेंड स्क्वायर x के। जब हम डिस्टेंस सीकेंड का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा जी सीकेंड डॉट tan x, ये आ जाएगा मेरे पास। सो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि अगर हम डेरिवेटिव लें कोसीकेंड का, कोसीकेंड x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो डिस्टेंस वो हमारे पास इक्वल होगा जी माइनस कोसीकेंड x डॉट कॉट x। और डिस्टेंस जब हम डेरिवेटिव लेंगे कॉट का तो वो हमारे पास इक्वल आएगा जी माइनस कोसीकेंट स्क्वायर x के। सो डिस्टेंस ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव्स, फार्मूलाज भी हम इसको कह सकते हैं। जब तक डिस्टेंस ये आपको याद नहीं होंगे हम उस टाइम तक आगे ट्रिग्नोमेट्रिक की जितनी भी इक्वेशंस आएंगी उनको सॉल्व आउट नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि ये आपको फार्मूलाज आने चाहिए। ये हमारे पास 6 फार्मूलाज हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये डिस्टेंस आपको 6 जो फार्मूलाज हैं वो आने चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, यानी कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड होगा उसके मुताबिक हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है मेरे पास, जिसमें हमें उसने दिया है x रेज टू पावर 2 सीकेंट 4x, यानी कि x स्क्वायर सीकेंट एंगल में हमें उसने दिया है 4x। सो मैं इसको लेट कर लेता हूं, ये हमारे पास इक्वल है y के, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर सीकेंट 4x। सो डिस्टेंस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस जब मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा सो मेरे पास आ गया जी dy बाय dx, क्योंकि वेरिएबल अब x है उसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं। सो dy बाय dx x स्क्वायर सीकेंट 4x। सो डिस्टेंस ये हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहां पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। सो ये मेरे पास आ गया जी dy बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डिस्टेंस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो डिस्टेंस x स्क्वायर, सीकेंड का डेरिवेटिव क्या है, देखिए सीकेंड x का डेरिवेटिव है सीकेंड x डॉट tan x, यहां पे एंगल में क्या है सीकेंड 4x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास सीकेंड 4x
डॉट tan 4x और साथ में आपके पास एंगल का डेरिवेटिव, जो भी एंगल होगा बच्चे आपने उसका भी डेरिवेटिव्स लेना है, ठीक है जी, प्लस सीकेंट 4x एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा जी, 2x होगा जी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी, dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर सीकेंट 4x डॉट tan 4x, ठीक है जी, और ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ गया जी, 4, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो वो 4 आ गया, और प्लस 2x डॉट सीकेंट 4x, ये आ गया मेरे। तो डिस्टेंस इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सो डिस्टेंस इसमें से कॉमन आ रहा है मेरे पास 2x सीकेंट 4x, ये मैं कॉमन ले रहा हूं, बाकी मेरे पास क्या बच गया जी, यहां से x बाहर चला गया, 2x और सीकेंट भी बाहर चला गया, सो मेरे पास आ गया जी tan 4x और प्लस 1, ये मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। अब डिस्टेंस मेरे पास इसका पार्ट नंबर 2 देखें तो उसके अंदर हमें गिवन है tan क्यूब थीटा सीकेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी, ये हमें पार्ट नंबर 2 गिवन है, ठीक होगा जी। इसका हमने डेरिवेट कैलकुलेट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, ये y की इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा डॉट सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब एंगल थीटा है तो उसके लिहाज से करेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डिस्टेंस dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू d बाय डी थीटा इंटू tan क्यूब थीटा डॉट सीकेंट स्क्वायर थीटा जी। तो डिस्टेंस यहां पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा एज इट इज, और सीकेंट का हम लेंगे डेरिवेटिव्स, प्लस सीकेंट स्क्वायर एज इट इज और tan क्यूब का डेरिवेटिव, ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। अब इसे पहले हम यहां पे पावर रूल लगाएंगे, फिर हम लेंगे सीकेंट का डेरिवेटिव। सो डिस्टेंस देखें यहां पे हमारे पास क्या आएगा जी, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा डॉट, जब मैं इसका पावर रूल लूंगा, पावर शुरू में आ गई, सीकेंट 2 माइनस 1 गया, सो 1 बच गया, अब हम उसके फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, सो डी बाई डी थीटा सीकेंट थीटा, ठीक होगा जी। सिमिलरली प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा tan क्यूब थीटा है, तो पहले हम पावर रूल लगाएंगे, 3 शुरू में आ गया, tan स्क्वायर थीटा, अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होगी इस तरह की, ठीक है जी। अब डिस्टेंस ये हमारे पास आ गया जी, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा डॉट 2 सीकेंट थीटा, अब इसे सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट टेंजेंट, ये अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये आपने याद होगा तो आप बता सकते हैं ना। तो यहां पे हमारे पास आ गया जी सीकेंट डॉट tan थीटा, सीकेंट थीटा डॉट tan थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा डॉट 3 tan स्क्वायर थीटा। अब डिस्टेंस tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास पड़ा, तो x है तो x है, तो यहां पे थीटा तो थीटा, सो हमारे पास आ गया जी सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरे पास। तो डिस्टेंस जब इनका मैं प्रोडक्ट लूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा जी, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू tan 4 थीटा डॉट 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस सीकेंट 4 थीटा डॉट 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, डिस्टेंस इसमें से कॉमन मेरे पास आ जाएगा जी, अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूं tan
स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो बाकी मेरे पास क्या बच गया जी 2 tan, 2 को मैंने शुरू में ले आया 2 tan स्क्वायर थीटा, यहां से सीकेंड स्क्वायर बाहर चला गया प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बाहर चला गया। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी। सो इस तरह हम डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे जी। डिस्टेंस हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास, चलें sin 2 थीटा, sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा रेज टू पावर 2। सो इसको मैं लेट कर लेता हूं, ये मेरे पास y की इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू sin 2 थीटा माइनस cos ऑफ 3 थीटा, 3 थीटा रेज टू पावर 2, ये आ गया मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिस्टेंस सबसे पहले हम क्या करेंगे, चले पावर रूल लग जाएगा जी, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू पावर शुरू में आ गई और साइन थीटा माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा, और फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। सो साइन थीटा माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा, ये आ गया मेरे पास, सॉरी यहां पे हमारे पास 2 थीटा, तो फिर यहां पे भी हमारे पास 2 थीटा ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं जी, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा डिस्टेंस, साइन का डेरिवेटिव है मेरे पास कॉज ऑफ 2 थीटा, एंगल का डेरिवेटिव लूंगा 2 थीटा का, अगर मैं डेरिवेटिव लूं 2 एज अ कोफिशिएंट से थीटा का वो बाहर आ गया तो सिंपल 2 बच जाएगा जी मेरे पास। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है जी माइनस साइन, वो माइनस माइनस प्लस, सो साइन 3 थीटा, और जब मैं एंगल का डेरिवेटिव लूंगा तो जस्ट मेरे पास 3 बच जाएगा जी। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा, और इसको लिख लें 2 डॉट कॉज ऑफ 2 थीटा प्लस 3 डॉट साइन ऑफ 3 थीटा। सो ये डिस्टेंस मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी। नाउ डिस्टेंस पार्ट नंबर है हमारे पास है जी 4, पार्ट नंबर है जी मेरे पास 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहते हैं जी, cos के रूट x, cos के रूट x प्लस के रूट साइन x, ये हमारे पास डिस्टेंस जी पार्ट नंबर 4 है। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos के रूट x प्लस के रूट साइन x, यह जी हमारे पास, मैंने इसको लेट कर लिया y की इक्वल जी। तो दूसरे से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो क्या आएगा जी मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स। सो डिस्टेंस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन, सो डिस्टेंस माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव, सो एंगल का डेरिवेटिव जब मैं लूंगा, सो एंगल मेरे पास क्या है एक्स के रूट के अंदर है, सो 1 ओवर उसकी पावर मैंने 2 लिख दी। ठीक है। अब इसे यहां पे जब इसके ऊपर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो पावर इसकी क्या है 1/2, 1/2 आ जाएगी शुरू में। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, सॉरी पहले हम उसकी पावर का भी लेते हैं जी, साइन ऑफ x 1/2, एक उसकी पावर में से हम कम कर देते हैं और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। सो डिस्टेंस मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव जो आएगा, साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा जी cos x होगा जी। ठीक है। एक दफा मैं फिर डिस्टेंस इसका डेरिवेटिव आपको बता दूं, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको एक दफा फिर देखिएगा।
डिस्टेंस देखें, cos का डेरिवेटिव क्या है? cos का डेरिवेटिव है मेरे पास माइनस साइन, एंगल में क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट एक्स, तो ये तो आ गया माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स आ गया। ठीक है, अब मैंने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, सो एंगल का मैंने आगे डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। सो डिस्टेंस यहां पे मैंने उसके एंगल का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस यहां पे पहले पावर रूल लगाया, साइन की पावर है 1/2, सो 1/2 मैंने नीचे उतार लिया और फिर उसकी पावर में से एक मैंने कम किया और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, तो वो मेरे पास क्या आ गया जी? cos x आ गया जी। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो माइनस साइन x डॉट 1/2 x रेज टू पावर -1/2। जब आप देखें भी इसका मैं एलसीएम लेता हूं तो आपको पता चल जाएगा, सेम इसी की पावर में से आप एक माइनस करते हो, सो इसकी पावर में -1/2 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। सो डिस्टेंस 1/2 साइन ऑफ x रेज टू पावर -1/2। जब इसके साथ देखें मैं एलसीएम लेता हूं 1/2 -1, सो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगी? 1 - 2/2 दैट आर इक्वल टू -1/2, ये आ जाता है। सो दैट cos ऑफ x, सो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी, साइन स्क्वायर रूट x बाय 2 स्क्वायर रूट x प्लस cos ऑफ x डॉट डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया जी 2 साइन स्क्वायर ऑफ साइन x, क्योंकि उसकी पावर जब नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और जब वो पॉजिटिव होगी तो हम उसको इस सेंस के अंदर भी लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। सो डिस्टेंस इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।